नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन करी गई, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण का मतलब है जीवन या लाइफ और प्रतिष्ठा का मतलब है स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट। ये वो सेरेमनी है जहां मंदिर के अंदर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इस एक सेरेमनी की पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया में और अखबारों में 24 घंटे चर्चा हुई है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी हैं। देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और 4 मुख्य शंकराचार्यों ने इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। आइए समझते हैं इन चीजों को आज की इस वीडियो में, और साथ ही साथ भगवान श्री राम की क्वालिटीज को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको श्री राम की क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, कि कैसे अगर आप उन क्वालिटीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या एथिस्ट ही क्यों ना हो। और मैं ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के सोर्सेस भी कोट करूंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले हम इस इवेंट की बात करते हैं। कौन इस इनॉग्रेशन में गया, कौन नहीं गया और क्यों नहीं गया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये 90 के दशक से ही राम मंदिर हेजिटेशन मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर्स रहे हैं। जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं पर। लेकिन ये दोनों ही इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। मंदिर के जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया कि इनकी उम्र को देखते हुए इन्हें इस इनॉग्रेशन में आने के लिए मना किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ और नितिन गडकरी को इस इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन तो दिया गया था, लेकिन वक्त आने पर उन्हें वहां आने से मना कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में कैटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इन सबको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज में भी कईयों को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उसमें से कईयों ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया अलग अलग कारण देकर। जैसे CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है। I said religion is an individual choice of every individual. We respect and we safeguard. इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से एफिलिएट नहीं हो सकती है। तो सेकुलरिज्म के बेसिस पे इन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जिन्हें इनॉग्रेशन से सिर्फ 2 दिन पहले इनविटेशन दिया गया, वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा, उन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया। और उनके पार्टी मेंबर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी पूजा तो राम की करती है, लेकिन राज रावण की तरह करती है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाते रहते हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के दिन वो नासिक के काला राम मंदिर गए। वो मंदिर जहां माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने एक्साइल के दौरान वहां रुके थे। कांग्रेस पार्टी के भी कई लीडर्स को इनवाइट किया गया, लेकिन उन सभी ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मंदिर की इनॉग्रेशन करी जा रही है लेकिन मंदिर अभी अधूरा है। इनका मेन कारण था इस इनविटेशन को रिजेक्ट करने के पीछे कि बीजेपी इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर रही है। राम के नाम पर चुनावी राजनीति हो रही है। 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। RSS ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ करी ये कहकर कि कांग्रेस ने अच्छा फैसला लिया, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसे एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर बताया। लेकिन इस अधूरे मंदिर को इनॉग्रेट करने का जो पॉइंट था, वो कई शंकराचार्यों ने भी उठाया। आज से करीब 1200 साल पहले की बात है दोस्तों, कि आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 प्रिंसिपल मठ की स्थापना करी थी। ये थे आज के दिन के उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका और उड़ीसा में। हर एक मठ के एक मुख्य पुजारी हुआ करते थे, जिन्हें शंकराचार्य कहा गया। 4 मठ तो 4 शंकराचार्य। इन चारों में से किसी ने भी इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि ये जो मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है, ये हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से नहीं है। प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं?
राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जो उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो मंदिर है उसे भगवान का शरीर माना जाता है, मंदिर की पीठ भगवान की आंखें, कलश भगवान का सर और मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा होता है उसे भगवान के बाल माना जाता है। तो इनके अनुसार एक ऐसा शरीर जिसकी ना आंखें हैं ना सिर, उसे जीवित करना सही नहीं है। ये कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाता है। ये अपनी आंखों के सामने इन धर्म ग्रंथों का विरोध होते नहीं देख सकते थे, इसलिए ये सेरेमनी में नहीं गए। लेकिन इनके इस एक फैसले की वजह से सोशल मीडिया पर IT सेल ने इन्हें कितना बदनाम करने की कोशिश करी है। इनके खिलाफ कई फर्जी खबरें फैलाई गईं और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तो इन्हें हिंदू विरोधी ही ठहरा दिया। इन फोटोज को देखिए, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा है कि शंकराचार्य तो अजमेर शरीफ गए हैं, ये मुसलमान की जगह पर घूमने गए हैं, इसलिए ये एंटी हिंदू हैं। यहाँ पे दोस्तों यह भी बताना जरूरी है कि ये जो आदि शंकराचार्य थे, इनकी कोर फिलॉसफी थी अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिटी। एक चीज जो इसमें बार बार कही जाती है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि भगवान हर जगह हर चीज में मौजूद हैं। और अगर भगवान हर चीज में मौजूद हैं तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब उसी एक ब्रह्मा के प्रतिरूप हैं। तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शंकराचार्य मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, भगवान हर जगह बसते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि खबर वैसे भी झूठी थी। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो उनके साथ इस जगह पे गए थे, उन्होंने कहा कि यह कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, ये एक हिंदू आश्रम ही था। ये रामदेव पीर का एक दरबार था जिसे कृष्ण का ही एक अवतार माना जाता है। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। करण थापड़ से एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से यही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये कभी अजमेर ही नहीं गए तो ये अजमेर शरीफ कैसे हो सकता है। अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी कारण से दरगाह जाते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम हो गए। IT सेल और गोदी मीडिया वालों ने तो प्रधानमंत्री को इन शंकराचार्यों से भी बड़ा हिंदू घोषित कर दिया है और कुछ लोग तो उन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो दरगाह गए थे, तो क्या वहां जाके वो मुसलमान बन गए? एक दूसरी फर्जी खबर फैलाई गई इन शंकराचार्यों को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इनॉग्रेशन की इनविटेशन को रिजेक्ट करने के लिए। ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी और इसका कोई सबूत नहीं था। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण। इस खबर को देखकर शंकराचार्य खुद हैरान थे। आखिर ऐसी फर्जी खबर कोई क्यों चलाएगा शंकराचार्यों को बदनाम करने के लिए? इससे एक चीज तो साफ है दोस्तों कि अगर आप बीजेपी या प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से असहमत हो और अपनी राय पब्लिक में बोल देते हो तो आपको बदनाम करने में और गालियां देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौन हिंदू है, कौन एंटी हिंदू है, इसके सर्टिफिकेट्स बांटने के लिए नमूनों की पूरी फौज खड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें राम की परवाह नहीं है। राम के नाम पर इन्हें बस पॉलिटिक्स खेलनी है। राम के उसूलों के बारे में इनसे कुछ पूछ लो तो उनके पास कोई जानकारी नहीं होगी। 22 जनवरी के इस अधूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक चीज तो साफ हो गई है दोस्तों कि अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन राम मंदिर की छांव में ही लड़ा जाएगा। लिंग्विस्ट और हिस्टोरियंस अक्सर बड़े राजाओं के नेम के पहले सफिक्स ग्रेड लगाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी टेरिटरी को जीता हुआ होता था। जैसे अलेक्जेंडर राजा को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है और हम इसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी करते हैं। असलियत लेकिन यहाँ पर यह है कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही क्रूर, क्रोधी, पियक्कड़ और खुखार राजा था जिसने लाखों लोगों की हत्या की थी। कई बार तो इसने पूरी की पूरी ट्राइब्स को ही खत्म कर दिया था एक ही बार में। इसी के कॉन्ट्रास्ट में है रामायण में श्री राम की कहानी। जब राम को राजा बनाया जाने वाला होता है तब पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की एक लहर दौड़ रही होती है। लेकिन उसी वक्त राम की सौतेली माँ कैकेयी ने एक मांग रखी कि अयोध्या का राजा राम की बजाय भरत को बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास पे भी जाना होगा। यह सुनकर श्री राम का क्या रिएक्शन था? अयोध्या कांड चैप्टर 18 श्लोक 41वां। इतीव तस्याम पुरुषम वदन्त्याम नचैव रामा प्रविवेश शोकम। यानी कि कैकेयी के शब्द बहुत कठोर थे लेकिन राम यह सुनकर नाराज नहीं हुए और उन्हें कोई भी दुख नहीं हुआ इस बात का।
अगला श्लोक है चैप्टर 19 का पहला श्लोक, श्रुत्वा न विविधे रामः, यानी ये सब सुनकर राम व्यथित नहीं हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद उन्होंने अपने पिता दशरथ को दिलासा दी और कैकेयी से कहा कि वो वनवास के लिए चले जाएंगे। सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये चीज आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता। आपको राजा बनाया जाने वाला होता है, लेकिन अचानक से आपसे आपका ताज छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि आप 14 साल के लिए वनवास पे चले जाओ। ये सुनकर बहुत से लोग गुस्से से भर उठेंगे, लेकिन राम वहां पर नाराज तक नहीं हुए। इस चीज को कंपेयर करो अशोक से, जिन्होंने अपने भाइयों को मार डाला सत्ता पाने के लिए। सेम चीज औरंगजेब ने भी करी, उसने अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला सत्ता पाने के लिए। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे, अगर राम चाहते तो वो कह सकते थे कि ये देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे 14 साल के लिए वनवास पे भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते थे कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि अयोध्या के लोग सही मायनों में राम के सपोर्ट में थे। पिछले चैप्टर 17 में लिखा हुआ है कि बस वो राम को राजा बनते देखना चाहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते थे। और इसके पीछे कारण क्या है, श्लोक 15 में लिखा हुआ है कि राम कितने वर्चुअस थे। सभी लोगों को लेकर उनके दिल में कंपैशन था, लेकिन राम बड़े ही कामली और शांतिपूर्ण ढंग से डिसाइड करते हैं कि वो 14 साल के लिए वनवास पे जाएंगे। चैप्टर 19 श्लोक 20 में लिखा हुआ है कि राम कैकेयी को क्या कह रहे हैं, हे देवी, मुझे दौलत से कोई मोह नहीं है, मुझे एक साधु की तरह जानिए जिसकी आस्था केवल अपने धर्म और नैतिकता में है। मैं इस दुनिया को प्रेममय देखना चाहता हूँ। राम के लिए सत्ता पाने का ये मतलब नहीं था कि दुनिया उनके कदमों में हो, बल्कि उनके लिए सत्ता पाने का ये मतलब था कि वो जनता को सर्व कर सकें। लेकिन आज के दिनों में लोगों का बिहेवियर इसका उल्टा ही होता है। लोग बेशर्मों की तरह खुलेआम कहते हैं कि उन्हें पावर का नशा है और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग ऐसी कहावतें सुनाते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। चढ़ते सूरज को सलाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं तो उसका साथ दूंगा जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। इन सभी कहावतों में पावर और सत्ता को कितना सर पे चढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नज़रिया बदलो, खुद ही सोच कर देखो कौन यहाँ विजेता होगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी मॉरलिटी, सारी वैल्यूज, सारे उसूल खो देता है सत्ता पाने के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपने हाथों से सत्ता को जाने देता है बिना अपने उसूलों और मॉरलिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए। और ऐसा करते वक्त उनके मन में कैकेयी के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं थी। चैप्टर 19 श्लोक 24, बस वो एक कंप्लेंट करते हैं कि अगर भरत को राजा बनाना था तो आपने पिताजी से क्यों कहा, आपने सीधे मुझे आकर क्यों नहीं बोला। लगता है आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है। तो एक सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है, ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। अगर अपनी मॉरलिटी को बचाकर आपने कुछ खोया तो क्या ही खोया, और अगर अपनी मॉरलिटी को त्याग कर आपने कुछ पाया तो क्या ही पाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने अंधभक्त दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।